हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे पर्सनली एक बिगिनर के लिए कि उसको कल क्या करना चाहिए, किस लेवल में हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, किस लेवल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और साथ साथ आप अपनी कैपिटल के जरूर सेफ रखें। देखिए, कुछ भी जो भी आप काम काज करते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि आप मेरे बताए के मुताबिक ही करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं जस्ट आपको एक एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन इस तरह से आपको ड्रा करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी में आपका आपने देखा आज आपका 0.61 का लेवल था। मैंने आपको कल 2 बार बताया था कि जब तक मार्केट आपकी 24,540 के नीचे नहीं जाती, हम कोई यहाँ पर पुटवाई नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वैसे हाँ, इंट्राडे में आप जो भी मर्जी कर सकते हो। इंट्राडे का देखिए अलग मौका होता है, इंट्राडे में तो हम कहीं से भी कुछ भी चुरा लेते हैं, वो अलग एक मैटर होता है। लेकिन ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर क्या था, हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर यहां से नीचे आपका नहीं आया तो हम यहां पर बेरिश नहीं होंगे। अब उसका रीजन क्या था? रीजन यही था, सिंपल। मैं आपको बताया था कि फिबोनाची आप रिट्रेसमेंट लेना, इसके यहां से लो लेवल से अगर आप इसके टॉप लेवल को यहां पर ड्रा करते हैं जो कि कल का हाई था, तो आपका 0.61 का लेवल कहीं ना कहीं देखिए आपका 24,538 का आया था। ये मैंने आपको कल 2 बार बताया था। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर मतलब बेरिश नहीं होंगे। बाकी ठीक है, हमने क्या ट्रेड किया यहाँ पर, हमने पुट का ट्रेड किया, किस तरह से ट्रेड किया वो देखिए एक इंट्राडे प्लान होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो में आपको ये क्लियर बताया गया था कि यहाँ पर किस तरह से कामकाज आपको करना चाहिए। देखिए, आपके यहाँ पर ऊपर के लेवल जो भी दिए गए थे, आपके ऊपर के लेवल पूरे के पूरे यहाँ पर अचीव हुए। 24,700 तक का लेवल आपको मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया था। और ये भी बताया था कि भाई मार्केट में यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है, तो मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि बिना लिक्विडिटी लिए हुए कहीं जाएगी। आपका डबल इसने कंफर्मेशन कर दिया, एक तो ये वाला और दूसरा आपकी ये लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये आप बोलेंगे, बोला सर मार्केट में बाइंग क्यों आई? इसके कई रीजन थे। अगर आपने देखा होगा तो आपका आज मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा बाइंग थी। और दूसरी चीज आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक आप चेक कर लेना, वो भी यहाँ पर बुलिश था, इस वजह से आपकी मार्केट में बाइंग आई। ओके, अब आप पूछेंगे बोला सर तब भी हमने पुट में ट्रेड क्यों किया? वो हमारी मर्जी है कि हमको कहां पर हमारा सेटअप बन रहा है, कहां पर हम पुट का ट्रेड करते हैं, वो देखिए वो हमारा अंदर की बात होती है। और हमने पुट में ट्रेड अगर किया भी है तो हम वहां पर प्रॉफिट बनाए हैं, और साथ में हमने कॉल में भी प्रॉफिट बनाए। ओके, चलिए तो कल का प्लान करते हैं। सिंपल, देखिए बहुत सिंपल है। आपका ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको अब ध्यान देना है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती, ये जो आपका हाई है, ठीक है, ये जहां से आपकी गिरावट आई थी, तब तक आपको बुलिश नहीं होना है, मतलब ओवरऑल। ठीक है, हाँ, इंट्राडे में आपको क्या करना है वो मैंने बताया था। तो अभी नेक्स्ट आपका जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, वो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है? 24,851 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस लेवल। और ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्यों रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ आपको पहले पता होना चाहिए। ये देखिए, ये सपोर्ट लेवल थे मार्केट के, मार्केट ने गिरा था, इसके बाद ये रेजिस्टेंस लिया था, देन आपका ये आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल है। अभी आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होगा? 24,850 का, ये याद रखिएगा। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए कि किसी कंडीशन में मान लीजिए इसकी हाई को ब्रेकआउट करता है, ये जो आपका हाई है, ठीक है, आपका हाई ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो ये आपका नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस और आप एज ए यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं पहला। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या मार्केट इसके ऊपर निकलती है या यहाँ से आपकी वापस गोता नीचे लगाती है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर का लेवल आपको पता लग रहा है। देखिए नीचे के लेवल में क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। जहां से आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो आपका रेजिस्टेंस है, और आप चाहें तो इसको यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ये वाली मैं आपको लाइन यहाँ पर इस जगह बना देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ चेक करिए। ये देखिए, यहाँ से क्या हुआ था, इसका सपोर्ट लिया था इसने मार्केट ने, इसके बाद सपोर्ट, और मार्केट ये अभी लेटेस्ट टाइम किसने रेजिस्टेंस बनाया था, कल ही परसों, इसके बाद गिरी, इसके बाद दिन आपका मार्केट वहीं पर क्लोज हुआ। ये और बात है कि आपका यहाँ पर एक अगर आप पैटर्न देखते हैं तो ये आपका एक पुष्पा डब्लू पैटर्न टाइप का बन रहा है। तो ठीक है, अगर इसका पुष्पा डब्लू पैटर्न भी एक क्रिएट करता है तो देखिए मार्केट में एक इस तरह से पैटर्न आपका बनना चाहिए, तभी आपका मार्केट ऊपर जाने के सही चांस रहेंगे। मेरे बात समझ रहे हैं? मतलब ये रेजिस्टेंस आपका बना, ये भी रेजिस्टेंस था आपका, तो एक बार इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, देन आपकी फिर बाइंग यहां से आनी चाहिए। इस तरह से आपको कुछ कामकाज हो सकता है। नीचे की ट्रेंड लाइन आप बनाना चाहें तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। देखिएगा, इसके लो लेवल से आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाइएगा, ये आपका क्या होगा, नीचे सपोर्ट लेवल होगा। जो मैं अभी आपको बताया
कि अगर मार्केट को इस तरह से कामकाज करना है तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस अब ऐसा चलता हुआ नजर आनी चाहिए। तो अगर मार्केट आपका इस जगह से एक निगेटिव पोजीशन बनाता है, ये जगह कौन से 24,750 के आसपास, यहां से आपका निगेटिव यहाँ पर एक्टिविटी करती हो तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। और ये सपोर्ट एरिया कौन सा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वाला। और सपोर्ट का मैं आपको यहाँ पर एक बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये लीजिए, यहाँ पर लीजिए, ठीक है। ये आपका सपोर्ट रेंज है कौन सा, 24,640 का, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो देखिए एक बार ये वाला सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है मार्केट, इसके बाद देन आपका यहाँ पर बाइंग आनी चाहिए। अगर गलती से इसके नीचे चली गई मार्केट 24,640 के नीचे, ठीक है, तो फिर आप ये समझ लेना कि फिर आपका फर्दर आपका नेक्स्ट सपोर्ट के लिए मार्केट तलाश करेगी और वो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 24,540 ही आ रहा है, जो कि आपका 0.61 का लेवल था। मेरी बात क्लियर हुई? तो नीचे के लेवल आपको क्लियर पता चले, ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर पता चल गया कि मार्केट के ऊपर का रेंज कौन सा है 24,850 का, और आपका रेजिस्टेंस रेंज यहाँ पर है जहां आपकी मार्केट क्लोजिंग दिया है। मार्केट में क्या होना चाहिए, एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए यहाँ से तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर होगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है ऊपर के लिए फर्दर यहाँ पर अपटर्न के लिए। अब वो क्यों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सिंपल समझिएगा, एक काम करिए, आप फिबोनाची वापस उठाइए, फिबोनाची उठा करके इसकी जो टॉप है ना, इसके टॉप से और यहां तक आप इसको फिबोनाची बना दीजिए। अब आपको 0.61 का लेवल यहाँ पर ढूंढना है। अगर आप यहाँ पर 0.61 का लेवल और 0.5 का लेवल ढूंढते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपका ये लेवल आपका आ रहा है, ये लेवल आपका आ रहा है, और वो लेवल आपको यहीं पर मिल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि 24,640 के आसपास एक बार रिट्रेसमेंट, एक बार मार्केट ले और इसका सपोर्ट ले, देन आपका अगर बाइंग आए तो ये बेस्ट आपका यहाँ पर मोमेंट रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आई दोस्त? आपको इस तरह से निफ्टी में कुछ कामकाज करना चाहिए। रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए गैप अप गैप डाउन का अगर मार्केट होता है तो अगर गैप अप ही हो गया तब तो फिर कोई बात नहीं, फिर मार्केट को देखेंगे, अगर ऊपर निकलेगी तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। गैप डाउन, देखिए अगर मार्केट आपकी गैप डाउन हो जाए और इधर कहीं का सपोर्ट लेना, ये ध्यान देना जरूर कि आपका गैप डाउन होकर के वापस बाइंग आ सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? गैप डाउन अगर मार्केट खुल गई और यहां कहीं सपोर्ट लिया तो मार्केट में वापस आपकी बाइंग आ सकती है, लेकिन अगर इसके नीचे गई 24,640 के नीचे तो फिर आपको कॉल की तरफ जल्दबाजी नहीं करना। मेरी बात समझ में आई? ये आपका हो गया क्या निफ्टी का। चलते हैं बैंक निफ्टी में, उसके बाद थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं। सो बड़े भाई देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब आप बोलेंगे, बोलो सर ये तो बताया नहीं था आपने। क्या नहीं बताया था? आप बताइए ना क्या नहीं बताया था। आप भागते ना इधर उधर, कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्त, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। सब कुछ एक एक पॉइंट आपको बताया जाता है वीडियो के माध्यम से। आपको ये क्लियर बोला गया था कि आपका ये की रेंज है और इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको लेवल ये वाला मिलेगा, कौन सा 54,000 का लेवल आपको ऊपर का मिलेगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो आपको ये नीचे वाला 53,450 का लेवल मिलेगा। सिंपल, बहुत सिंपल बता रहा हूं। और जिसको अगर दिक्कत हो, जिसको अगर यकीन ना हो तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लेना, इसके बाद मुझे कमेंट करना कि हाँ ये वर्ड मैंने बोला था या नहीं बोला था। क्लियर बोलता हूं, मैं बहुत खुला बोलता हूं, मुझे किसी चीज का ये डर नहीं है कि नहीं मैंने ये नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था। और आप जाकर के चेक करना इस चीज को प्रीवियस वीडियो में, कल वाली वीडियो में, ठीक है। बस बाकी बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमने क्या तीर मारे क्या नहीं मारे, वो आप सबको पता है हमने क्या तीर मारा है क्या नहीं मारा है। चलिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये है, रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अब एक चीज समझिएगा, ये लिक्विडिटी जो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट थी इस एरिया में, मार्केट ने बैंक निफ्टी ने उसको तो आज यहाँ पर ले लिया, लेकिन बात प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर भी उसने लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, मतलब एसएल अपना यहाँ पर भी उसने क्रिएट किया है। अब बात क्या हुई कि अगर ये जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 54,200 मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर तो ये यहाँ पर अपने एसएल को अभी तक होल्ड किए होंगे, समझ रहे हैं, अगर तो ये एसएल को अगर होल्ड किए होंगे तो कोशिश ये जरूर रहेगी कि ये लोग मार्केट को वापस गिराएं। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से ये लोग मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर हिट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपकी एचडीएफसी बैंक में बाइंग आई या आईसीआईसी बैंक में बाइंग आई, अगर इनका एसएल हिट हुआ तो आएगी आपकी क्या, शॉर्ट कवरिंग। और अगर शॉर्ट कवरिंग आई ना दोस्त तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की आप तैयार रखना 54,000, मैं आपको बता देता हूँ 54,400 आपका पहला एंड 54,600 आपके यहाँ पर दूसरा लेवल। मेरी बात समझ रहे हो? 54,400 आपका पहला लेवल, 54,600 आपका यहाँ पर दूसरा लेवल, ऊपर के लिए आप तैयारी कर लेना। कब? अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके आपको लगे कि हाँ यहाँ पर अब अफरा तफरी मच रही है, वो आपको पता लग जाएगा।
अब पता कैसे लगेगा? पता इसी तरह से लगेगा, देखिए जिस तरह से मार्केट ने कंटिन्यू देखिए ग्रीन कैंडल बनाया। मैंने आपको आज अभी क्या बोला निफ्टी में कहीं से आपकी बाइंग ज्यादा नहीं आए थे। निफ्टी का मेन आज सहायक था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आपका मेन था और उसी ने आपका बैंक निफ्टी को खींचा है और आपका निफ्टी का भी खींचा है। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना आप। ओके, तो ये आप ऊपर का लेवल आपको मैंने क्या बताया, 2 लेवल आपको ऊपर के बता दिए गए हैं। ऊपर के लेवल अभी खुलने हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। ऐसा भी बिल्कुल आपको नहीं सोचना कि नहीं यहाँ से आपकी बड़ी बाइंग आ गई, ऐसा कुछ नहीं। इस रेजिस्टेंस को अभी तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है। देखिए मैं आपको वापस कल भी बोला था कि जब तक मार्केट आपका ये वाला जोन आपका क्लियर नहीं करेगी ना, ये आपका 55,100 वाला, तब तक यहाँ पर आपको ज्यादा बुलिश नहीं होना है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ से बड़ी खतरनाक आपकी सेलिंग आई थी। ये वाला ये जोन बड़ा खतरनाक होगा ये मार्केट के लिए 55,100 का, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, मार्केट बिल्कुल जा सकती है यहाँ पर अगर आपकी शॉर्ट कवरिंग आई तो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 54,400 आपका पहला लेवल एंड 54,000 आपका 600 यहाँ पर दूसरा लेवल होगा। ठीक है, ऊपर के लेवल की मैं बात करूं। नीचे वापिस सेम आपका देखिए नीचे का, अगर वापिस आपका मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आती है, ठीक है, तो मार्केट वो ऑलरेडी इस तरह से आपका एक्शन कर रही है, तो ये वाला एक्शन आपके लिए तैयारी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपका तैयारी होता है, इस तरह सेलिंग आता है, आपकी एचडीएफसी बैंक नेगेटिव होता है, ऑब्वियस बात है मार्केट आपका वापस ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, जो कि 53,840 का लगभग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो नीचे आपका बैंक निफ्टी का टारगेट क्या हो गया, मतलब सपोर्ट 53,840, ऊपर का मैंने बता दिया 54,400 एंड 54,600, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आपका वही कहाँ चलते हैं, सिंपल आपका चलते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो बड़े भाई आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, आपको सब कुछ देखिए निफ्टी में ही हमने बता दिया, यहाँ पर कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है, सारा चीज आपको बताया गया था कि भाई आपका जब तक इसके नीचे नहीं आता मार्केट, आपको जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि आपका 0.61 का लेवल है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकायदे उसने मार्केट ने रिस्पेक्ट किया यहाँ पर रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस के पास लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया है 80,770, मतलब 80,700 का। बहुत सिंपल है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर 80,700 का आपका यहाँ पर लेवल आपको बताया भी गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते। देखिए अगर आप देखते हैं तो खुद आप बताइए कि अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो क्या जाएगा, मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर के रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका 81,000 आपका एज ए साइकोलॉजिकल नंबर है, आपको इसको ध्यान रखना है। लगभग 300 पॉइंट का आपका ऊपर, 300 पॉइंट तो बहुत होता है। सुबह सुबह आप ट्रेड करिए, अगर मार्केट ऊपर निकलती है साइड हो जाइए, दिन भर में आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ सबसे बड़ा लॉस आपको देखा होगा आपने सेंसेक्स में ही होता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी में ही आपको लॉस होता है। तो फिर क्या करना है आपको, कल आप अपने आप से वादा करिए और मेरे से वादा करिए, अगर आपको सुबह 12 बजे से पहले ट्रेड हो जाता है तो आप फिर क्या करेंगे, तो आप हीरो जीरो करेंगे। हीरो जीरो आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले भी बताता हूं, हीरो जीरो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 का रिस्क लेना है। मार्केट ने अगर आपके डायरेक्शन में गया ना, तो ये 1000 को आपको 5000 भी करके आपको दिखा देगा, ये दम रखता है आपका सेंसेक्स। लेकिन अगर जाने वाला हुआ तो एटलीस्ट आपका यहाँ पर 1000 ही जाएगा, उससे आपको दुख नहीं होगा, ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और कल आपका कोई वो भी है, देख लेना आप कुछ मतलब न्यूज वाला भी मार्केट है, हालांकि मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ चार्ट से मतलब होता है, फिर भी अगर आप देखते हैं तो वहां पर आप फोकस अपना कर लेना जो भी होता है। बट मैं आपको सिंपल बात बताऊं, फिर बता रहा हूं कि जो मेरा आपका पता होना चाहिए कि मेरा जो ट्रेड प्लान होता है एक्सपायरी का क्या होता है। स्टार्टिंग में आपका 12 बजे तक 50-50 वाला ऑप्शन, 50-50 वाला ऑप्शन होता है। 12 बजे के बाद मैं 2:30 बजे तक बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ। 2:30 बजे मतलब 2:30 के बाद जब मार्केट आपका न्यूट्रल हो जाए, तो फिर वहां पर मैं क्या देखता हूँ कि कोई मुझे 10-10 वाला ऑप्शन मिल जाए या यहाँ पर 20-20 वाला ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो फिर मैं वहां पर अपना निशाना बनाता हूँ। बहुत सिंपल है, ये आप सबको पता है। चलिए, तो फाइनली अगर आप सिंपल है सुबह का ट्रेडर हो और एक सुबह ट्रेड करके आप साइड हो जाना चाहते हो, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको सुबह ही यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट देने की कोशिश करेगा मार्केट, जो कि 81,000 का पहला, 81,261 का आपका दूसरा यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल होगा। नीचे की बात कर लेते, देखिए अगर आप 5 मिनट का चार्ट में जाना चाहते हैं 5 मिनट में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में चले जाइए, आपको और चार्ट ये दिख जाएगा। ठीक है, आप खुद देखिए, अगर मार्केट आपकी इसको रेजिस्टेंस लिया है तो ओबियस बात है ना कि अगर गिरेगी तो कहां तक की आपका यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले सकती है, आपका 80,400। ठीक है, तो ये भी एक ठीक ठाक जोन है। तो देखिए दोनों तरफ आपके मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पर लेवल है, नीचे गिरे तो आपको यहाँ पर एक बार
पुट का ट्रेड आपको देख लेना चाहिए, ऊपर जाए तो आपको यहाँ पर कॉल का ट्रेड देख लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे बोला सर कौन सा बाई करें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको सेंसेक्स में बहुत सिंपल है, आपको सेंसेक्स में क्या कोशिश करना होता है कि जो एटीएम है, ठीक है, एटीएम, अगर आप एटीएम ट्रेड करेंगे, एटीएम में आपको कोई ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि एटीएम में थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है। आपको क्या करना होता है, एटीएम से थोड़ा आईटीएम की तरफ जाइए, एक्सपायरी के कभी भी दिन आपको एटीएम से थोड़ा आईटीएम की तरफ जाइए। मतलब सिंपल है, देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए 80,800 मान लीजिए आपका सेंसेक्स चल रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप लोग क्या गलती करते हो, आप ओटीएम की तरफ जाते हैं। नहीं नहीं, गलत है, ओटीएम की तरफ कभी मत जाना। आपका कैपिटल यहाँ पर मैं मानता हूँ थोड़ा सा ज्यादा लगता है, मतलब भाई जहां पर आपने यहाँ पर 15,000 रुपए का आपने पोजीशन बनाना था, या 10,000 की आपकी पोजीशन बन जाती ना, तो वहां पर आपके 15,000 रुपए लग रहे हैं। लेकिन आप ये समझिएगा एक चीज कि अगर आपने यहाँ पर 15,000 रुपए लगाया ना, तो जो आप आईटीएम बाई करेंगे, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सही हुई तो वो बहुत जल्दी आपको फास्ट मूवमेंट देगा और आपको जल्दी प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए 80,800 का आपको यहाँ पर लग रहा है कि भाई मैं कॉल बाई करूंगा, एटीएम चल रहा है, तो आपको कौन सी कॉल बाई करना है, 80,700 की आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना है। आपको 100 पॉइंट इन द मनी चले जाना है, आईटीएम की तरफ आपको 100 पॉइंट चले जाना है, वो आपको बहुत फास्ट आपका मूवमेंट देता है, ये आप ध्यान रखना। और सेम पुट की तरफ अगर आपको लगे कि भाई यहाँ से मार्केट आपकी नीचे जानी चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी है, देखिए मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, पॉसिबिलिटी, चूंकि यहाँ पर क्या कहें लोग, यहाँ पर क्या करके गए हैं, कॉल बाई करके गए हैं। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी यही होती कि एक बार आपकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, इसके बाद फिर भले मार्केट आपके ऊपर चली जाए। तो अगर नीचे गई तो आपको पुट कौन सा बाई करना। अब आपको लग रहा है कि भाई यार 80,700 मान लीजिए आपके यहाँ पर चल रहा है एटीएम, तो आपको कौन सी पुट बाई करना है, आपको इन द मनी जाना है, आपको 80,600 की तरफ आपको जाना है, 80,500 की तरफ आपको जाना है। अब आप बोलेंगे बोला सर मैं होल्ड कितने देर तक रखूं, यही सबसे बड़ा सवाल है इस मार्केट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। बोला मैं होल्ड कितने देर तक करूं, देखिए इस मार्केट के अंदर आप जितने कम टाइम तक होल्ड करें वो ज्यादा बेटर है। आप बोलते हैं ना, बोला सर कोई कोई तो बोलता है मैं पूरा दिन होल्ड करूं, ये स्टॉप लॉस, नहीं, गलत है। मैं बिल्कुल इस चीज को गलत बोलता हूं। देखिए मेरी प्रोस्पेक्टिव व्यू से वो गलत है। आप जितना कम टाइम होल्ड करो मार्केट में ना, उतना टाइम ज्यादा है। आप मेरे को देखते भी होंगे, मैं कोशिश ये करता हूं अगर 20 पॉइंट मिल जाए, 30 पॉइंट मिल जाए, भाई बुक करो, साइड हो जाओ, खत्म करो यार, क्यों मार्केट में दिन भर बैठे रहना। आप भी जानते हो कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में अगर गलती से एक कैंडल आपके अपोजिट चली गई ना, तो आपका थीटा डी के आपको खत्म कर देगा, समझ रहे हो, आपके प्रीमियम को, मतलब खत्म कर देगा आपका प्रीमियम को। तो वो चीज आपको समझना है कि ऑप्शन बायर का सबसे पहला क्या व्यू होना चाहिए कि मार्केट जो कंटिन्यू डायरेक्शन में जाए, भले आपको 20 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट मिले, आप उसको बुक करिए, अब बुक करके साइड हो जाइए। आप कब रुक सकते हैं, अब आप बोलेंगे सर मैं रुकूं कब, आपको तब रुकना चाहिए जब आपने एक डिसाइड कर लिया, निर्णायक आपने ले लिया कि भाई मैं यहां पर 1,000 रुपए ही लगाया हूं और मेरा ये 1,000 रुपए या तो जीरो हो जाए या तो मेरा डबल या ट्रिपल हो जाए, तब आप जरूर रुक सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता पहले ही लग गया कि मेरा यहाँ पर लॉस होने वाला है, तो सिर्फ 1,000 का होगा, समझ रहे मेरी बात। तो आप वहां पर बिल्कुल रुक सकते, फिर आंख बंद करके रुक लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो 10 वाला ऑप्शन बाई करते हैं, 20 वाला ऑप्शन बाई करते हैं, तो वो इसीलिए बाई करते हैं कि या तो वो क्या जाए 100 जाए या तो जीरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी कैपिटल उतना ही लगी होती है उस जगह में, जो कि उनको कोई दिक्कत नहीं आए अगर वो जीरो भी हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मार्केट के अंदर एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग करना सबसे बड़ा गुनाह है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। कोई एवरेजिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, एवरेजिंग मत करिएगा इस मार्केट के अंदर, नहीं तो आप लुट जाएंगे। एवरेजिंग मत करिए, बल्कि वेट करिए। वेट करने का मतलब ये कि अगर वो 50 रुपए ऑप्शन आपका चल रहा है, तो आपको इसको ये बोलना है, आपको इसको प्राइस तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप उससे मतलब वो मार्जिन करिए कि ठीक है यार, मैं तुझे 50 में बाई नहीं करूंगा, मैं तुझे 20 में ही बाई करूंगा। आपने कई बार देखा भी होगा कि मैं अगर 50 में ऑप्शन चल रहा है, तो मैं आपको कई बार बोलता भी हूँ कि भाई जब तक ये 20-25 में ना आए तब तक आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। उसका रीजन है भाई, वो ऑप्शन आएगा 20-25 में, चूंकि वहां पर एसएल क्रिएट है और एसएल लेने वो मार्केट में नीचे आता है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो वो आपको इसको इसको क्या करना है भाई, आप दुकान जाते हैं, कोई चीज बाई करते हैं, तो आप एक खुद बताइए कि अगर दुकानदार ने यहाँ पर 100 रुपए बोला, तो क्या आप उसको 100 रुपए 100 दे देते हैं क्या? उससे आप थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ वो करते हो,
कि भाई नहीं यार मेरे को 80 रुपये, यहाँ पर 80 रुपये में आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। अरे करते हो कुछ नहीं करते हो। तो वही आपको मार्केट के साथ करना है, बार्गेनिंग करना है। आपको 50 में ऑप्शन आपका चल रहा है, आप डायरेक्टली आप मार्केट में कूद जाओगे, वो गलत चीज होता है। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करना। देखो मेरा हमेशा एक आदत होती है कि मार्केट अगर सीधे जा रही है तो मैं जाने देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मार्केट कहीं चली जाए यार, क्या फर्क पड़ता है। आपका कैपिटल आपके पास है ना, आप खुद बताइए, आपका कैपिटल आपके पास है या नहीं है ना, सेफ है ना। तो फिर इसमें क्यों लड़ाई आप करते हो। भागने दो ना जहां भाग रही है। अरे कल तो मेरे पास आएगी, कभी तो कभी मेरे टारगेट, मेरे मतलब बाइंग प्राइस में आएगी, उस टाइम आपको बाई करना है। ऐसा कभी नहीं करना कि नहीं, आप मार्केट में आपका ऑप्शन यहाँ पर चल रहा है और 200 वाला आपका 300 पहुंच गया आपके देखते देखते। अब आप क्या गलती कर रहे हो, बोला यार मैं तो 200 में बाई नहीं कर पाया, चलो कोई नहीं मैं इसको 300 में चलो बाई कर लेता हूँ, और ऊपर जैसे आप बाई करोगे ना, वो तड़ाक से यहाँ पर कितने आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब आप पछताते रह जाओगे, फिर आप एवरेजिंग करोगे। तो ऐसा मत करो, मार्केट में बार्गेनिंग करना सीखो। बार्गेनिंग का मतलब ये है कि आप बैठो, मार्केट में बैठो, जब वो रिट्रेसमेंट करेगा ना तब आपकी यहाँ पर बाइंग जोन ये है आपका, आप यहाँ पर बाई करो ना, दिक्कत कहाँ आ रही। ठीक है, और जब आप यहाँ पर बाई करोगे तो आपको दो यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला, आपका एसएल आपका बहुत छोटा होगा। दूसरा, अगर मार्केट आपके यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर चुकी है तो आपको ऑब्वियस बात है, आपका लॉस मतलब प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होना तय है। मैं ये काम करता हूँ, यही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, आप जानते हो। ठीक है दोस्त, चलो, तो ये आपको काम काज करना है। मैंने देखो आपको ज़्यादा एक्सपायरी के दिन चार्ट आपका काम करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम आजकल क्या हो रहा है, बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा पुल्टा मतलब आप प्रीवियस आप निफ्टी का ले लीजिए। निफ्टी में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। निफ्टी में क्या हुआ था, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है, काल के तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका, पुट के तरफ ओपन इंटरेस्ट, मतलब फुल सपोर्ट भरा पड़ा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आप खुद बताइए, इतनी भयानक प्रॉफिट बुकिंग आई कि सबका बत्ती गुल हो गया। समझ रहे हो उस चीज को। तो देखो इस चीज में मार्केट में क्या है कि कब कहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए वो कोई नहीं जानता। तो तैयारी आपको दोनों तरफ करनी है। तैयारी का मतलब ये होता है, अगर मान लो आपने यहाँ पर 100 रुपए की कोई कॉल आपने बाई कर रखी है, वहां पर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि 40 रुपए का सेल मैं दूंगा, तो आपको इसमें अपने टिके रहना है। आप 40 में सेल दे दो, चूंकि अगर मार्केट गिरने में आई तो न जाने कितना गिर जाए, और आपको तुरंत फिर पलटी भी मारना आना चाहिए कि अगर मेरे सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो मैं यहाँ पर पुट बाई करूंगा। समझ रहे हो इस चीज को, यही आपको काम करना है। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। काम करिए, देखिए अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ। आपको अपनी कैपिटल की सेफ्टी फर्स्ट, इसके बाद अपना ट्रेड प्लान करिए, वो सेकंड है। चलिए कुछ ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में चले जाइएगा। सबसे पहले आपको एक दो तीन ट्रेंड लाइन आपको देता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन अभी कैसे बनाऊँ अब आप बोलेंगे, चलो ट्रेंड लाइन में ऐसी कुछ न कुछ देखो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने। एक्सटेंडर लाइन लीजिए, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहीं से हम एक एक्सटेंडर लाइन, अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ तो क्या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर ड्रा करूँ तो क्या कुछ आ रहा है, हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। चलिए ये मैंने एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा कर दिया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये एक्सटेंडर लाइन मैंने ड्रा किया। अब ये क्यों ड्रा किया, इसका रीजन आप सब कुछ पता होगा कि भाई ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर रेजिस्टेंस लिया लिया ना, और अब आप नीचे आइए, इसने दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, क्या यहाँ पर भी, और अब ये ब्रेकआउट किया है। देखिए ये ट्रेंड लाइन बनाने का रीजन क्या हुआ, अगर आप इसको 5 मिनट में चले जाएंगे तो आपको अच्छे खासे समझ में आ जाएगा। देखिए आ गया ना समझ में। हाँ, तो मैंने अभी आपको वही बोला कि भाई अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट एक बार अपने प्राइस को क्या करेगी, नीचे ले आएगी। और ये किसका काम होता है, अभी जो मैंने आपको बात बोला कि भाई आपको प्राइस को कम करने आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका एंट्री पॉइंट बनता है कॉल का, ये समझिएगा। मार्केट अगर ये गिरे, आपको 80,400 के आसपास अगर ये फिर आपको ऊपर मिले तो भी यहाँ पर आप देख लेना। ये ट्रेंड लाइन आपका एक हुआ। चलो अब दूसरा ट्रेंड लाइन बनाते हैं। दूसरा ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, दूसरा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लेते हैं इसके लो लेवल से, और ऐसे कुछ एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाते हैं। अब आप बोलोगे, बोलो सर इस ट्रेंड लाइन का तो कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। इस ट्रेंड लाइन का भी बहुत बड़ा काम आएगा। अगर मार्केट मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, तो नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका सपोर्ट लेवल है ये ट्रेंड लाइन का। तो ट्रेंड लाइन बनाना बहुत निहायती जरूरी है।
इससे आपका लॉस बच जाता है। ठीक है, ये दोनों आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लॉस को कंट्रोल करिए। अगर आपने लॉस को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर लॉस को ही कंट्रोल नहीं किया तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है मार्केट में। आप जीरो होकर के चले जाएंगे, फिर बाद में फिर आएंगे, फिर पैसा लगाएंगे और न जाने कितने बार आप लॉस करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।